मैं अपनी पैंट कर लेता हूँ आराम से प्रेस। यार ये मेरे पॉकेट के अंदर क्या है? ओह, ये मेरा नाइफ है पुराना। इसकी हालत क्या हो गई यार, हर जगह से जंग लग गया है, बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो क्यों ना मैं इसको रेस्टोरेशन करता हूँ, इसको दोबारा से नया बनाता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारे हिस्से इसके हो गए हैं ख़राब। ये देखें, हर चीज़ हो गई है ख़राब। मैंने ये नया लिया था, हालांकि कुछ टाइम पहले, साल हो गए होंगे, साल 2 साल हो गए। वो पानी में लग लग के, इसके ऊपर पानी लग लग के ये पूरा बिल्कुल हो गया है ख़राब। मैंने सोचा अब इसकी करते हैं रेस्टोरेशन। ये कुछ इस तरह से मैं इसको खोलने लगा हूँ। ये ऊपर का हिस्सा मैं खोल रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल था खोलना, लेकिन खोल लिया मैंने। अब बारी आ गई है स्क्रू की। कुछ इस तरह से मैंने इसको करना है पहले साफ। हर जगह से मैं इसको कर रहा हूँ पहले साफ। साफ करने के बाद जितनी भी जंग है इसके ऊपर मैं इसके अंदर से हटा दूंगा। ये देखें, सबको मैं करूँगा पहले साफ। ये ली है मैंने एक पेंसिल, लोहे वाली पेंसिल है ये। कुछ इस तरह से मैंने इसको बीच से निकाल लेना है। इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं निकाल के दम लूँगा। क्यों ना इसको थोड़ा सा घिस के देखता हूँ मैं, घिसने के बाद हो सकता है आराम से बाहर आ जाए। तो ये देख सकते हैं आप, ठोकने से तो ये निकला नहीं, मगर घिस घिस के मैंने इसको निकाल दिया है। तो ये आ गया है बाहर। ये कुछ इतना घिसा है मैंने, ऐसा हो गया ये। अब ये वाला भी बाहर आ जाएगा आराम से। नहीं, ये आराम से तो नहीं आने वाला, ये भी ढीठ है, तो ये भी बड़ी मुश्किल से बाहर आएगा। कुछ इस तरह दूसरा वाला भी मैंने निकाल लिया है बाहर। अब बारी है तीसरे वाले की। तीसरा वाला ये है बाहर आराम से। अब कुछ इस तरह से इस हिस्से को घिसना है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है घिसने के बाद आराम से निकल जाएगा। और ये निकल गया। ये जितने भी इसके अंदर क्लिप्स फिक्स हुई हैं, इन सबको मैंने निकाल लिया है बाहर। और ये हमारे सारे नाइफ आ गए हैं बाहर। अब सबको बारी बारी में रख रहा हूँ आपके सामने। तो ये देखें, इसके अंदर कितने सारे टूल्स थे, और जो कि पूरे जंग लग चुके हैं, क्योंकि पुराना भी बहुत हो गया, ऊपर से इसके ऊपर पानी बहुत लगा है, तो ये जंग से भरे हुए। तो ये चेक कीजिए मेरे नाइफ के अंदर कितने सारे टूल्स थे। कुछ इस तरह से अब मैं कर लूँगा इसकी सफाई। ये देखें आप, ये पढ़ें क्या लिखा है मैंने। थोड़ा मुश्किल है साफ करना, लेकिन कर रहा हूँ मैं साफ। बहुत मुश्किल से होता है। फिर से पढ़ेंगे मैंने क्या लिखा है आप लोगों के लिए। अब इन सब को मैंने लिया है एक बॉक्स कांच का। अब इनके अंदर मैंने डाल दिया है केमिकल। तो मैंने इतना फुल कर दिया। केमिकल डालने के बाद देखेंगे मेरे सारे जितने भी टूल्स हैं कितने साफ हो गए। इनमें से जो भी जंग था सब हट चुका है। अब कुछ इनकी सफाई की ज़रूरत है। अब इनको करेंगे सफाई।
अब ये क्लीनिंग केमिकल मैंने डाला इनके ऊपर और अब इनकी बारी आ गई है सफाई की। तो ये कुछ इस तरह से मैं करूँगा इन सब की सफाई। थोड़ा सा टाइम तो लगता है भाई। तो ये देखें दोबारा से मैंने इन सबको डाल दिया है केमिकल के अंदर और ये कुछ देर के लिए इनको रहने दिया है। कुछ देर बाद ये कुछ इस तरह से वो दिखेंगे। अब बारी है छोटे ग्लेंडर की इनके ऊपर। अब ग्लेंडर करने के बाद ये देखें कितने शाइन करेंगे। स्टेनलेस स्टील है ना ये। तो इन सब को मैंने कुछ इस तरह से साफ किया है। अब बारी है ऊपर के हिस्से की। ये कुछ इस तरह से इसकी भी सफाई करेंगे। इसकी सफाई करना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये आराम से साफ हो जाएगा। ये प्लास्टिक का हिस्सा है तो ये इतना मुश्किल नहीं है। ओ ये तो ब्रेक हो गया है बीच से। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, तो इसके ऊपर कुछ यूं फंसा दूंगा मैं। अब करना है ग्लेंडर। ये देखें इनके कॉर्नर में कुछ इस तरह से कर लूंगा ग्लेंडर। फिर से इनको मैं टाइट करके ये मैंने इनके ऊपर कर दिया है जॉइंट। और ऐसा जॉइंट के कभी निकलेगा भी नहीं है। अब बारी आ गई है इनको घिसने की। तो ये मैंने घिस दिया है। कुछ ऐसा बना दूंगा इसको बिल्कुल लगेगा कहीं से जॉइंट था ही नहीं। तो ये देखें आप, ये रेडी हो गया है। अब इसको आखिरी घिसाई की बारी है। तो इसको मैं थोड़ा सा और शार्प कर दूं। तो ये हो गया है बिल्कुल क्लीन, नीट एंड टेडी। ये भी हो गया साफ। कुछ पेपर लिया मैंने रेगमाल और कुछ इस तरह से इनको घिसूंगा मैं। घिसने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेंगे। अब बारी है इनके ऊपर भी थोड़ी सी पॉलिश लगाने की। ये मैंने किया है इनके ऊपर स्प्रे और ये कुछ इस तरह से बिल्कुल चमक गए। अब जितने भी टूल्स हैं इन सब के साइड को भी मैं थोड़ा थोड़ा घिसूंगा क्योंकि बिल्कुल नए लगेंगे ये, क्योंकि मैं कर ही नया रहा हूँ इन्हें। अब ये छोटा सा हिस्सा मैंने लिया है लकड़ी का। कुछ इस तरह मैंने बना लेना है पेस्ट। ये देखें आप, इन सबको बारी बारी इस तरह से करूंगा मैं कट करने के बाद ये हमारी कील्स हो गई हैं रेडी। ये मैंने लगा दिया है। अब ड्रिल के ऊपर तो कुछ इस तरह से इसको घिसूंगा। घिसने के बाद ये बिल्कुल शार्प हो जाएगा। अब कुछ इस तरह से इनका ऊपर का हिस्सा मैं बना दूंगा। तो ये टूल्स के जो है ऊपर के बोल्ट तो ये बन के हो गए हैं रेडी। ये देखें, ये कुछ इस तरह मैंने कर दिया है फिक्स। अब सबको 1 बाय 1 करके मैं करूंगा फिट। ये अब सबको 1 बाय 1 करके कर रहा हूं मैं फिक्स। ये चीज लगी नहीं रही, इसको मैंने बनाया है। ये वो वाला हिस्सा तो बीच से टूट भी गया था लेकिन मैंने इसको सही से जोड़ दिया और ये लगभग हो चुका है रेडी। अब बारी आ गई है इसको फिट करने की। तो ये वही बोल्ट हैं जो मैंने निकाले थे काफी मुश्किल से घिस के। तो अब इनको करना है फिक्स। ये हो गए हैं फिक्स। अब ऊपर की जितनी भी नोक निकली हुई है मैं इन सबको घिस दूंगा, बिल्कुल बराबर और लेवल कर दूंगा। तो अब बारी है ब्लेंडर की।
तो कुछ इस तरह ये देखें, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है ये, और अब थोड़ी इसकी फिनिशिंग की बारी है। इन सब टूल्स के ऊपर मैंने लगा दिए है धार, शार्प कर दिए सबको, और ये हो गया है रेडी। थोड़ा बहुत रह गया, उसको भी बस होने ही वाला है। ये है ऊपर का कैप, तो कुछ इस तरह से मैंने करना है फिक्स। अब ये है रह गया है दूसरा साइड, और दूसरे साइड को भी मैं कर दूंगा फिक्स। तो ये देखें, ये दोनों साइड हो गया है फिक्स, और ये हमारा टूल्स हो चुका है रेडी। तो अब बताएं आप कैसा बनाया है मैंने, कैसा दिखता था ये आप देखें कैसा दिख रहा है। ये बनने के बाद ऐसा दिख रहा है। हो गया है रेडी। ये देखें, ये आपका है केला। केले को कुछ इस तरह से ये काट देगा, बहुत सारी चीज़ें काट सकता है ये। बस ये एक डेमो दिखाया मैंने आपको, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। ये देखें कितने आराम से केले को इसने काट दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।